जब आपके मन और शरीर दोनों पर राहु का प्रभाव हो, फिर क्या होता है? मन में तो राहुदेव भ्रम उत्पन्न करेंगे, उतार चढ़ाव दिखाएंगे, विचारों में स्थिरता रहने नहीं देंगे। लेकिन शरीर में, यदि रोगी है शरीर, तो डॉक्टर को रोग पता नहीं चलेगा आपको क्या रोग हुई, परेशानी यहां है। लेकिन निरोगी शरीर में आपको स्थिर रहने नहीं देंगे। आप कभी पाएंगे घर में, कभी बाहर, कभी यहां कभी वहां। यह जो अस्थिरता है, यह राहु के कारण है। परंतु 14 अप्रैल तक ही यह राहु का प्रभाव दिखेगा। और ये जो परेशानी है, जो मन में आ रहे हैं, विचारों में उठ रहे हैं, भ्रम, संदेह, संशय, इसके कारण आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव और परेशानियां दिख रही है, वह समाप्त। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस माह में कई ग्रह अपने घर बदलेंगे। अप्रैल 2021 की बात है। मेष राशि और मेष लग्न, 11 तारीख को शुक्रदेव मेष में चले जाएंगे। यह सबसे अच्छी स्थिति है जब आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। शुक्र तो रोमांस का रोमांटिक ग्रह है, तो इसका अर्थ है कि इस चेहरे पर स्माइल आना शुरू 11 अप्रैल से ही। किसी तरह का बीमारी दूर होना शुरू, क्योंकि अब आपको स्वस्थ रहना है। शुभ ग्रह आ गए हैं। ठीक उसी तरह 5 अप्रैल के बाद गुरुदेव भी रहेंगे कुंभ में। 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष में, और 14 अप्रैल के ही आसपास मंगल देव भी मिथुन में चले जाएंगे। 14 के बाद आपका यह अंगारक योग भंग होगा और 17 को बुधदेव मेष में आएंगे। फिर वही 3 ग्रहों की युति आपके लग्न में। इसका अर्थ है आधा माह आपका उतार चढ़ाव बढ़ा, कुछ तनावग्रस्त, टेंशन देता हुआ। लेकिन उसके बाद आधे पीछे के माह आपके लिए सफलतादायक और बहुत ही महत्वपूर्ण योग बना करके आप में सफलता कई क्षेत्रों में देना शुरू कर देंगे। अब जानेंगे कैसे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे बड़ी बात है, 14 तारीख तक बिजनेस से जो आप परेशान थे, उतार चढ़ाव पूर्व से भी था, हानि भी हो रही थी, कभी कभी मन होते थे बिजनेस बंद कर दे। लेकिन 5 अप्रैल से ही स्थिति काबू में, गुरु की दृष्टि पड़ गई। और 14 के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति में। किसी नए बिजनेस की बात यदि आपने सोच रखा है, तो निश्चित आप जाने कि 14 के बाद वह संपन्न होंगे। करना भी चाहिए यदि आप करना चाहते हैं। पार्टनरशिप टूट रहा है, 14 तक वेट करें, सुधार अपने आप दिखने लगेगा। यह बिजनेस की स्थिति। जॉब के लिए बहुत अच्छे योग हैं। बहुत समय से जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं, सफलता इस माह में भी दिखेगी। जॉब में कोई परेशानी नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, जैसा चल रहा है बहुत स्मूथली पूरे माह अप्रैल आप अच्छे से जॉब करेंगे। कुछ अगर परेशानी छोटी मोटी हो सकती है तो वह आपको अधिक प्रभावित नहीं करेंगे। बहुत सारे मेष राशि लग्न वालों को इस माह में जॉब भी मिलेंगे या बदलेंगे तो प्राप्ति होगी। इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग भी बने हुए, जिनके जैसा डिपार्टमेंट वैसा योग। इस माह में प्रमोशन भी मिल सकते हैं। जॉब के लिए अच्छे संकेत हैं। शिक्षा का क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा, चलता आ रहा था, लेकिन 5 के बाद गुरु की कृपा पड़ गई और गुरु दृष्टि से आपके शिक्षा में सुधार, मन लगने लगेगा। जो उचाट आए
वह खत्म। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत है, सफलता। खास तौर पर 14 के बाद जब सूर्यदेव मेष में जाएंगे तो उच्च की स्थिति में होंगे। गुरु की दृष्टि और आपका शिक्षा का मालिक उच्च स्थिति में, इसका मतलब है उस शिक्षा के लिए यही समय है जो आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बाहर जाना चाहते हैं शिक्षा को लेकर तो 14 से पहले, यह भी एक योग है, क्योंकि विदेश घर में बैठे हैं शिक्षा के मालिक 14 तक, तो आप 14 से पहले बाहर जाने की योग है और जा सकते हैं, या घर से दूर। लेकिन 14 के बाद शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति, सुधार, लाभ किसी तरह का इस अवधि में, चूंकि आपका शिक्षा का स्वामी उच्च का है, अवार्ड की प्राप्ति, स्कॉलरशिप के लिए प्रयासरत हैं, तो यही समय है। 14 के बाद आपको स्कॉलरशिप की प्राप्ति हो सकती है। तो शिक्षा में विभिन्न तरह से लाभ दिखते हैं, मन भी खूब लगेंगे। रिलेशनशिप में जब मंगल राहु का परेशानी बना हुआ है, शंका संशय के कारण आपके रिश्ते नातों में परेशानी, बड़े भाई से झगड़े विवाद, छोटे भाई बहन से परेशानी, पिता के तरफ से अच्छे संकेत। लेकिन यह कुटुंब रिश्तों में जो उतार चढ़ाव है उसे तो समाप्त होना है, लेकिन कब? 14 अप्रैल के बाद जब मंगलदेव मिथुन राशि में जाएंगे तो आपके रिश्तेदारों से मधुरता बनेगी। कमोबेश कहीं कहीं परेशानी लगी भी रहेगी। राहुदेव तो अभी हटेंगे नहीं, लेकिन बहुत सुधार होगा। कुटुंब रिश्तों के बाद जब दाम्पत्य सुख की बात होती है, वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो पूर्व से भी चले आ रहे थे, कहीं कहीं छूटने की स्थिति थी, यदि आपने किसी तरह इसे रोक के रखा है तो 5 तारीख से ही वह मामला सब सामान्य होना शुरू हो जाएंगे। क्यों योग? तो अब विवाह के भी, नए विवाह के भी योग 5 तारीख से बनना शुरू, 5 अप्रैल से। लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति, कितना भी परेशानी आपके दाम्पत्य जीवन में हो, उतार चढ़ाव हो, टूटने की स्थिति हो चुकी हो या टूट भी चुका हो कहीं, तो आप जाने 11 अप्रैल के बाद, 11 अप्रैल के बाद जैसे शुक्रदेव मेष में प्रवेश करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह शांति लौटनी है, मधुरता बननी है, क्योंकि गुरु और शुक्र 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। तो फिर कैसे नहीं होगा? शुक्र अपने घर को देख रहे हैं। यदि मेष वाले विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लड़की हो या लड़का, और अभी तक बात नहीं जम रही है, आप देखेंगे 11 अप्रैल के बाद अपने आप बात बनने लगेगी। यदि कहीं आपने सोच रखा है काश वहां से विवाह का संबंध, विवाह बन जाती बात, तो आप पाएंगे 11 अप्रैल के बाद अपने आप वहां से स्वतः मैसेज आने लगेगा कि विवाह के लिए अब तैयार है। जो नहीं मान रहे थे वो भी मानना शुरू कर देंगे। तो विवाह कितने शक्तिशाली योग है, इसलिए इस अवधि में कोई अच्छे अवसर मिलते हैं, योग बनते हैं तो निश्चित बात करनी चाहिए। प्रेम प्रसंग भी टूट चुके थे बहुत सारे, और टूटने वाले स्थिति पर थे, जिसे आपने संभाल लिया तो 5 तारीख के बाद तो संभालने ही है, फिर अब तो नहीं टूटेंगे। 5 के बाद, 5 अप्रैल से पहले विवाह की बात हो रही थी, जम नहीं रही थी, बात तय नहीं हो पा रहे थे, प्रेम प्रसंग विवाह में बदल नहीं रहे थे। लेकिन 5 के बाद अच्छे संकेत मिलने लगे कि अब प्रेम विवाह में बदल सकता है, और 11 अप्रैल के बाद आप कंफर्म हो गए कि अब तो शादी पक्की। यह योग बना है। लेकिन इस अप्रैल माह में 11 अप्रैल के बाद आपके जीवन में एक मधुरमय प्रेम का जन्म भी हो रहा है। जो अभी तक प्रेम प्रसंग में नहीं पड़े हैं, योग्य है, तो आप जाने इस अवधि में अप्रैल का माह पहला संकेत दे रहा है कि आपको किसी से प्रेम हो गया। ऐसे योग
बहुत प्रबल से बने, क्योंकि प्रेम का मालिक 14 अप्रैल के बाद बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, लग्न में उच्च का हो जाएंगे। तो इसका अर्थ है जो भी प्रेम प्रसंग बन रहे हैं उसमें उच्चता का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बड़े घर या धन से उच्च हो, या शिक्षा से उच्च हो, स्टेटस से उच्च हो, लेकिन प्रेम प्रसंग में उच्चता बहुत अच्छे संकेत। संतान के तरफ से बहुत बढ़िया खुशखबरी, चाहे उनके करियर या एजुकेशन किसी को लेकर आप परेशान थे तो आप जाने 14 तारीख का डेट याद रखें। जैसे 14 तारीख आएगा आप पाएंगे कि संतान की तरफ से अच्छी न्यूज आना शुरू हो गए। उनकी तरफ से जो परेशानी थी, उतार चढ़ाव था, या किसी तरह के शंका बनी हुई थी मन में कि मेरे बच्चे भटक गए या उनके पढ़ाई में मन नहीं लग रहे थे, आप देखेंगे 14 के बाद 5 अप्रैल से ही सुधार दिखनी शुरू हो जाएगी। 14 के बाद तो श्योर। और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं आपके पास ऑप्शन है कि 14 के बाद बच्चे को आने दें या 14 से पहले। तो याद रखें 14 के बाद, 14 तारीख से जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे वैसे ही आपके राजयोग संतान संबंधित स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, और जो बच्चा जन्म लेगा वह भी एक प्रबल राजयोग में बहुत अच्छे योग बनेंगे। इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे कि अप्रैल में 14 तारीख के बाद बच्चे का जन्म हो तो बहुत अच्छा, बहुत ही लाचारी हो, परेशानी हो तो कम से कम 5 अप्रैल के बाद, वहां सुरक्षा बनी हुई है। उससे पहले परेशानी है, टेंशन है। धन, वैभव, लॉटरी, जुए, सट्टे, शेयर, इन सब का मामलों में आप यदि आप देखेंगे तो आपका हाथ तंग है। 5 तारीख के बाद कुछ योग बनने शुरू हो रहे हैं, कुछ आशा बंधनी शुरू हो रही है, लेकिन 14 तक अभी पूर्ण रूप से नहीं। 14 तक परेशानी बनी हुई, अंगारक योग भंग होंगे। तो 14 के बाद कहीं थोड़ी धन रुकने की या अनायास प्राप्ति के योग शुरू हो जाएंगे। और शेयर सट्टों से जुड़े हुए कार्य में है, खरीद बिक्री करते हैं, प्रतिदिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप 14 तक संभाल के करें। 14 के बाद फिर आपको लाभ मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे तो 5 अप्रैल से ही आपको लाभ दिखनी शुरू हो जाएगी। जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो निश्चित तौर पर अभी प्रॉपर्टी संबंधित कोई अच्छे योगायोग नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप कोशिश ना करें, फंस सकते हैं या विलंब हो सकती है। वाहन खरीदने के योग टल सकते हैं, वह 14 के बाद वाहन खरीदने के योग बनेंगे। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा स्थिति है, पाप कर्तरी योग जरूर बने हैं, लेकिन 14 के बाद वह भंग होंगे क्योंकि शुभ ग्रह का एंट्री हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि स्वास्थ्य संबंधित अच्छे फील कर रहे हैं। 14 तारीख के बाद आपके अंदर में ऊर्जा, साहस, हिम्मत अपने आप बढ़ने लगेगा। आप जो करना चाहते हैं वह अब स्वतंत्र होकर कर पाएंगे। इन सब स्थितियों का जन्म होगा। इसका अर्थ है कि 14 के बाद खुशहाल स्थिति, हेल्थ वाइज भी अच्छी स्थिति, लोगों से बचे रहेंगे और अच्छा लाइफ लीड करेंगे। लेकिन 14 से पहले यदि परेशानी दिख रही है, किसी तरह का उतार चढ़ाव दिखता है, तो आप मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, या प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा पढ़ें, जितना सक्षम हो, कम से कम 1 बार या 4 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, आप अपनी इच्छा के अनुसार सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपके जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उससे बचेंगे। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।